नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल बेस में। साथियों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ही रोजगार से संबंधित जानकारियां आपको प्रदान की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जनजातीय कार्य विभाग में जो परामर्शी की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति निकली है। साथियों देख सकते हैं आप, यह जो विज्ञप्ति निकली हुई है इसी के बारे में बात करने वाले हैं हम। साथियों यह जो है 17/4/2025 को यह निकला है। यह जो विज्ञप्ति है ये मध्य प्रदेश शासन की जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा निकाला गया है, जिसमें संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार विभागीय भर्ती के नियमों को डाटाबेस निर्माण एवं क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण तथा विभागीय भर्ती नियमों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषणात्मक बिंदुओं, सुझावों पर प्रतिवेदन एवं अन्य विषयों तथा वित्तीय प्रबंधन पर परामर्शी नियुक्ति करने की आवश्यकता है। साथियों विभागीय वेबसाइट जो है, साथियों आप देख पा रहे हैं www.tribal.mp.gov.in है। साथियों इच्छुक उम्मीदवार निम्न पात्रता की शर्तों के अनुसार इसे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही जो आपको यह पोर्टल का लिंक दिया है, जो वेबसाइट लिंक दिया है, इस पर जाकर आप अपनी उम्मीदवारी पात्रता की जो शर्तें हैं उसको डाउनलोड करके जो विज्ञप्ति है उसे देख सकते हैं। साथियों इस फॉर्म को भरने का जो अंतिम दिवस है वह है 28/4/2025 को 3 बजे तक, जिसे आप कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल में व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं। साथियों प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरांत गठित समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की कार्यवाही की जाएगी। साथियों एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, आयुक्त जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश भोपाल उक्तानुसार प्राप्त होने वाले आवेदनों को बिना कारण स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। साथियों विज्ञापन नोट की शर्त, आवेदन पत्र, घोषणा, सत्यापन इत्यादि की जानकारी जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाइट www.tribal.mp.gov.in के महत्वपूर्ण लिंक तथा परिपत्र में देखी जा सकती है। साथियों अब हम आगे बात करते हैं कि इसकी जो पात्रता क्या है एवं अन्य जो शर्तें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं हम कार्य का विवरण। कार्य के विवरण में स्थापना संबंध विषय। तो साथियों देख पा रहे हैं यह जो है स्थापना संबंध विषय। सबसे पहले शुरू करते हैं, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार विभागीय भर्ती नियमों का डाटाबेस निम्न प्रकार से है। साथियों देख पा रहे हैं आप, इसमें निम्न विभागीय भर्ती नियमों का डाटाबेस तैयार किया जाना है, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है, जो ए नंबर पर आता है। साथियों आप देख पा रहे हैं जो ए नंबर पर है, मध्य प्रदेश आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण अधीनस्थ राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1969 यथा संशोधित। उसके बाद बी नंबर पे है मध्य प्रदेश आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण अधीनस्थ। साथियों अगला जो भर्ती है मध्य प्रदेश आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अधीनस्थ तृतीय श्रेणी लिपिकी सेवा भर्ती नियम 1994। साथियों जो चौथी है वह है मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण अधीनस्थ सेवा वर्ग चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 1972। साथियों अगला जो क्षेत्र है वह है वित्तीय प्रबंधन। साथियों वित्तीय प्रबंधन में सबसे पहले पर राज्य की अनुशंसाओं पर डेटाबेस, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर डेटाबेस निर्माण तथा क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण। उसके बाद वित्त से संबंधित समस्त कार्य, केंद्र सरकार की पत्र व्यवहार राशि के व्यय की समीक्षा एवं उपयोगिता संबंधी कार्य, प्राधिकार समिति की बैठकों का आयोजन, राजकोषीय अनुबंध का अनुसरण। इसके बाद
योजना के विभाग सहयोग के आयोजन विकास संबंधी। और इसमें जो नियुक्ति की अवधि है साथियों, विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसमें जो नियुक्ति की अवधि है, परामर्श पद पर नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध आधार पर नियुक्ति दिनांक से 1 वर्ष के लिए होगी। परस्पर सहमति से इसे आयुक्त जनजातीय कार्य के अनुमोदन से 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं पात्रता की। तो साथियों, पात्रता में सबसे पहले प्रथम श्रेणी के लिए दिनांक 1/1/2027 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं हो, स्थापना संबंधी कार्य हेतु किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त हो। इसके बाद स्थापना एवं वित्तीय मामलों में वरिष्ठ स्तर पर संचालनालयीन एवं सचिवालयीन कार्य का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो। सभी योग्यता समान होने पर मध्य प्रदेश शासन वित्त सेवा को अधिमान्यता दी जाएगी। द्वितीय श्रेणी दिनांक 1/1/27 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण न हो, स्थापना कार्य हेतु किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त हो, स्थापना एवं वित्तीय मामलों में वरिष्ठ स्तर पर संचालनालयीन एवं सचिवालयीन कार्य का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो। सभी योग्यता सामान्य होने पर मध्य प्रदेश शासन वित्त सेवा को अधिमान्यता दी जाएगी। साथियों, तृतीय श्रेणी की जो भर्ती है वह है 01/01/2027 को 65 वर्ष की आयु पूरी न हो। साथियों, यह विशेष ध्यान रखेंगे कि सभी श्रेणियों में 1/1/27 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सभी में लगभग 5 वर्ष का अनुभव मांगा जा रहा है। इसके बाद सभी योग्यता सामान्य होने पर मध्य प्रदेश शासन की वित्त सेवा को अधिमान्यता दी जाएगी। इसके बाद विभिन्न विभागों पदों पर कार्य करने का अनुभव विशेष रूप से। साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं पारिश्रमिक की। तो साथियों, सैलरी, पारिश्रमिक या मानदेय क्या होगा? साथियों, प्रथम श्रेणी की जो परामर्श सेवाओं को अवधि के दौरान एक मुश्त राशि 60,000 रुपए का भुगतान प्रति माह संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाएगा। और साथियों, अगर इसमें अवकाश की बात करें तो प्रथम श्रेणी के जो भर्ती हैं उसमें साल में केवल 13 आकस्मिक दिवसों का छुट्टी दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा, और साथ में 3 दिवस का ऐच्छिक अवकाश दिया जाएगा। साथियों, द्वितीय श्रेणी के भर्ती की बात करें तो इसमें मानदेय 40,000 रुपए एक मुश्त रहेगी, जो प्रति माह संबंधित बैंक खाते में दिया जाएगा। साथियों, छुट्टी की बात करें तो इसमें भी वही नियम है, 13 दिन का साल में छुट्टी और साथ में 3 दिन का अवकाश जो ऐच्छिक अवकाश रहेगा। तो साथियों, तृतीय श्रेणी की भर्ती की बात करें तो तृतीय श्रेणी की भर्ती में 30,000 रुपए एक मुश्त राशि, और इसके बाद जो छुट्टी की बात करें तो छुट्टी इसमें भी वही है, 13 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 3 दिन की ऐच्छिक छुट्टी। तो साथियों, ये रही हमारी जो है मानदेय। इसके बाद हम बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो साथियों, चयन प्रक्रिया, एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। उक्त चयन समिति प्राप्त होने वाले समस्त आवेदनों की सूची तैयारी कर पात्रता पूरी करने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा, जिसे जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होने की सूचना ईमेल के माध्यम से दे दी जाएगी। साक्षात्कार हेतु यात्रा करने हेतु कोई यात्रा व्यय दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। चयनित उम्मीदवार द्वारा चयन आदेश जारी होने के 15 दिवस की अवधि में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग की समस्त या किसी एक आवेदन को स्वीकार अस्वीकार करने के समस्त अधिकार बिना कारण बताए सुरक्षित रखता है। आवेदन कैसे करेंगे, मुख्य जो है अब जानते हैं मेन बात, आवेदन कैसे करेंगे। तो साथियों, विधिवत रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक, खाली स्थान या उससे पहले जो भर्ती दिनांक है, अंतिम दिवस है या उससे पहले तक कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग भोपाल को प्रस्तुत किए जा सकेंगे। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त आवेदनों को मान्य नहीं किया जाएगा। केवल हार्ड कॉपी या ईमेल के माध्यम से प्राप्त आवेदन
नियुक्ति के लिए मान्य किए जाएंगे। फैक्स या टेलेक्स द्वारा प्रस्तुति या प्रस्तुत प्रस्तावों को कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक आवेदन के कवर पर निम्नलिखित अक्षरों को मोटे अक्षरों में लिखेगा। जनजातीय कार्य विभाग को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन। जनजातीय कार्य विभाग को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन। इच्छुक आवेदक निम्नलिखित पते पर आवेदन कर सकता है। तो साथियों, यह जो पता है आप देख पा रहे होंगे, ये जो है भोपाल का पता है जहां हमको आवेदन पत्र भेजना है। तो साथियों, ये जो रहा जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा निकाली गई परामर्शी सेवाओं के संबंध में भर्तियां, जो हमें विभिन्न श्रेणियों में दिखाई दिया था। तो साथियों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि और नए नए वीडियो लाया जा सके और अपने अगर जो गलतियां होंगी उनको सुधारा जा सके। तो साथियों, निश्चित ही आपके सहयोग की इच्छा जताता हूं, ताकि आपको और अच्छे से ढंग से नए नए जानकारियां प्रदान कर सकूं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपको सीधे डायरेक्ट आपके अकाउंट पर सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नमस्कार।